तो दोस्तों, इस कहानी में हम बात करने वाले हैं एक जादुई सोने की गाय की। जंगल में एक जादुई सोने की गाय थी। उस गाय का दूध पीते ही कोई भी बीमारी और कोई भी जख्म ठीक हो जाया करता था। पर जंगल के शिकार करने वाले जानवर इस गाय को खाने के पीछे ही पड़े थे। इन सब परेशानी से दूर जाने के लिए सोने की गाय जंगल के बाहर दूर पहाड़ में आकर रहने लगी। इन सब को बहुत साल बीत जाते हैं। इधर जंगल में वो शिकारी जानवर भी उस गाय के बारे में भूल जाते हैं। थोड़े दिनों बाद जंगल का राजा शेर खान का बेटा रिकी जंगल के पहाड़ों पर खेल रहा था। वो यहां वहां कूद रहा था। तब उसका पैर फिसल जाता है और वो ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरता है। उसे बहुत जख्म आती है और वो तभी बेहोश हो जाता है। ये बात जब शेर खान को पता चलती है, वो दौड़ते हुए अपने बेटे के पास आता है। उसे अपने घर ले जाता है। बहुत सारे उपाय करने पर भी शेर खान का बेटा ठीक नहीं हो पा रहा था और वो बेहोशी की हालत में ही था। शेर खान अब बहुत परेशान हो जाता है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो बहुत मेहनत लेता है, पर कोई फायदा नहीं होता। शेर खान बहुत दुखी हो जाता है। वो जंगल में ऐलान करता है कि जिसके पास भी उसके बेटे को बचाने का उपाय होगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। जंगल के कई जानवर शेर खान के बेटे को बचाने की कोशिश करते हैं, पर उनकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। जंगल में एक बूढ़ा हाथी था। वो शेर खान के पास आता है और शेर खान को जादुई गाय के बारे में बताता है। शेर खान अब देर नहीं करता। वो जल्दी से जंगल के बाहर पहाड़ों में जाता है और गाय को ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद वो सोने की जादुई गाय उसे तालाब किनारे बैठी हुई नजर आती है। वो उसके पास जाता है और उसे बीती बातें बताता है। शेर खान, वो सब तो ठीक है। मुझे आपके बेटे को बचाने में बहुत खुशी होगी, पर मुझे डर है कि मैं जंगल में आऊं और वो शिकारी जानवर मुझे खा ना जाए। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो, सिर्फ मेरे बेटे को बचा लो। शेर खान की बात सुनकर जादुई गाय मान जाती है। वो दोनों शेर खान के घर जाते हैं। जादुई गाय शेर खान के बेटे को दूध पिलाती है और 2 ही मिनट में शेर खान का बेटा पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाता है। अपने बेटे को सही सलामत देखकर शेर खान बहुत खुश हो जाता है और जंगल के सभी जानवर भी खुश हो जाते हैं। शेर खान तब ऐलान करता है कि अपने जंगल की खुशामदी के लिए जादुई गाय का जंगल में होना बहुत जरूरी है। यह हमारे जंगल के लिए एक वरदान है। अगर किसी ने भी जादुई गाय को हानि पहुंचाने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। तब से जादुई गाय जंगल में ही रहने लगी और जंगल के जानवरों की मदद करने लगी। टिंकूपुर गांव से कुछ दूर एक हरा भरा जंगल था। जंगल के एक हिस्से में एक कुत्ता और बंदर रहते थे। बंदर जिस पेड़ पर रहता था उस पर बहुत मीठे आम लगते थे। बंदर, मुझे मीठे आम खाने हैं। हाँ मित्र, अभी लाया। वाह दोस्त, तुम तो मुझे रोज मीठे आम खिलाते हो। तुम मेरा दोस्त हो, दोस्ती के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ। बंदर और कुत्ते की दोस्ती बहुत मशहूर थी और गहरी भी। कुत्ता वहीं पेड़ के नीचे बने पत्थर के घर में रहता था। बरसात का मौसम था। चारों तरफ हरियाली और खुशी थी। जंगल में वन उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन कोई था जो परेशान था और दुखी भी। मेरा घर टूट गया, अब मैं कहाँ जाऊं? तुम परेशान मत हो, हमारे साथ रह लेना। ज़ेबरा बंदर की बात सुनकर खुश हो गया, लेकिन कुत्ते को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फिर भी उसने बंदर की बात मान ली। धीरे धीरे ज़ेबरा और बंदर पक्के दोस्त बन गए, लेकिन कुत्ता ज़ेबरा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। फिर एक दिन लोमड़ी कुत्ते से बोली, शेर राजा ने तुम्हें बुलाया है। क्यों? डरो मत, वो तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहते हैं। कुत्ता यह सुनकर खुश हो गया और शेर के पास चला गया। जहां बना का इस्तिकबाल बुलंद हो। हम तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ओए तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। क्या काम करना होगा गुरुदेव? तुम्हें मेरे लिए ज़ेबरा लाना होगा। कुत्ता तो ज़ेबरा को वैसे ही पसंद नहीं करता था। उसने शेर की बात झट से मान ली मिनट से पहले और अपने घर आ गया। हाय, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मित्र, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अच्छा, अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे यहाँ से कुछ दूर एक गुफा तक ले चलो। वहां एक वैद्य जी है। ज़ेबरा कुत्ते को अपनी पीठ पर लेकर चलने लगा। चलते चलते दोनों गुफा के पास पहुंच गए। लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है।
इस कुत्ते ने मुझे धोखा दिया है। क्या हुआ दोस्त, रुक क्यों गए? मुझे जरा प्यास लगी है, सामने तालाब में पानी पी कर आता हूं, तब तक तुम वैद्य जी से मिल लो। जेबरा पानी पीने चला गया और कुत्ता जैसे ही गुफा के अंदर गया, तुम अकेले? जेबरा कहाँ है? कुत्ते ने सारी बात शेर को बताई। शेर गुफा से बाहर जेबरा को देखने लगा, लेकिन जेबरा तो वहां नहीं था। जेबरा बड़ी बड़ी झाड़ियों में कहीं छुप गया। मूर्ख कुत्ते, तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस जेबरा के लिए मैं 5 दिन से भूखा हूं। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। यह सुनकर कुत्ता डर के मारे भगता हुआ झाड़ियों में पहुंचा। वहां वहां जेबरा को देखकर बोला, मुझे बचा लो दोस्त। मेरी स्किन की वजह से मैं तो यहां सुरक्षित हूं, लेकिन तुम नहीं बच पाओगे। शेर को सामने देखकर कुत्ता डर के मारे कांपने लगा। तभी, अरे राजा जी, ये हमारा दोस्त है और हम अपने दोस्त को हर हाल में बचाएंगे। इसी बीच झाड़ियों से जेबरा भी निकल पड़ा। दोस्ती की है तो निभानी भी पड़ेगी। शेर का ध्यान जेबरा की तरफ था। इसी बीच बंदर ने रस्सी कुत्ते की तरफ फेंकी। कुत्ता उस रस्सी के सहारे पेड़ पर चढ़ गया। अब इसे कौन बचाएगा? इसका दोस्त। बंदर एक बेल पर लटकता हुआ आया और पत्तों से भरी टोकरी शेर के सिर पर उड़ेल गया। बस फिर क्या था, जैसे ही शेर का मुंह पत्तों से ढका, जेबरा वहां से 9-2-11 हो गया। इस तरह तीनों दोस्तों ने मिलकर एक दूसरे की जान बचाई और कुत्ते को एक सबक भी मिला। हमें अपने दोस्तों के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए, है ना? एक घने जंगल में एक शेर रहता था। उसे जंगल का राजा होने का घमंड था। वो हमेशा बाकी सभी जानवरों को हीन समझता था। जंगल से गुजरते समय जब भी कोई जानवर उसके सामने आता था, वह उसके साथ बड़े रूखे से पेश आता था। शेर को अपनी ताकत का बड़ा घमंड था। जंगल के सभी जानवरों को शेर हमेशा डराया करता था। जब भी कोई जानवर उससे बात करने की कोशिश करता, वह उसे धुतकार देता। सभी जानवर शेर से बहुत डरते थे। एक रात जोरदार तूफान आया। तूफान की वजह से जंगल में काफी उथल-पुथल हो गई। दूसरे दिन सुबह शेर जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। कई जगह गीला होने की वजह से जमीन में फिसलन हो रही थी। शिकार के पीछे भागते भागते शेर का पांव फिसल गया और वो सीधा जाके एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। उसने हर तरह की कोशिश की, पर वो बाहर ही न आ सका। परेशान होकर वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी आवाज सुनकर जंगल के बाकी प्राणी वहां जमा हो गए। शेर की हालत देखकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। क्यों, तुम्हें तो अपनी ताकत का बड़ा घमंड है ना? अब उसी ताकत का इस्तेमाल करो और बाहर आ जाओ। शेर को देखकर बंदर बोला। उसकी बात सुनकर शेर को और गुस्सा आया और वो जोर जोर दहाड़ते हुए पंजा मारने लगा। तभी वहां हाथी आ गया। हाथी ने देखा कि शेर बाहर आने की नाकामयाब कोशिश कर रहा है और बाकी सारे जानवर उसे देखकर हंस रहे हैं। हाथी ने सबको समझाते हुए बोला, ऐसे दूसरों की परेशानी में हंसना अच्छी बात नहीं है। हाथी की बात सुनकर सब चुप हो गए। तब हाथी ने वहां नजदीक ही पड़ी हुई पेड़ की एक बड़ी शाखा को अपनी सूंड से उठाया। हाथी ने उस शाखा का एक हिस्सा उस गड्ढे में डाल दिया और शेर को उस पर से चढ़कर ऊपर आने को कहा। झट से शेर उस शाखा पर चढ़ गया और ऊपर आ गया। जब वो ऊपर आया, तब हाथी ने उससे कहा, अपनी ताकत का घमंड मत किया करो। उसका इस्तेमाल
दूसरों की मदद करने के लिए किया करो। शेर अपनी हरकतों से काफी शर्मिंदा था। उसने सबसे माफी मांगी और कहा कि आगे से वो अपनी ताकत का इस्तेमाल सबकी मदद के लिए करेगा और वो कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करेगा। बाकी सभी जानवरों ने भी अपने बर्ताव के लिए शेर से माफी मांग ली। तो बच्चों, कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। हाय बच्चों, आज हम सच्ची दोस्ती के बारे में एक कहानी सुनेंगे। एक बार जंगल में एक हिरण और एक लोमड़ी रहती थी। वे दोनों अच्छे दोस्त थे। वे रोज एक साथ खेलते थे। एक दिन जब वे खेल रहे थे, उन्होंने एक शेर को दहाड़ते सुना। लोमड़ी ने हिरण को बताया। हिरण, तुमने शेर को दहाड़ते सुना? हिरण ने कहा, हाँ लोमड़ी, मैंने भी शेर को दहाड़ते सुना है। अगर शेर हमें देख लेगा तो वो हमें खा जाएगा। चलो कहीं छिप जाते हैं। फिर वे दोनों भागने लगे। अचानक हिरण नीचे गिर गया और उसका पैर टूट गया। वह रोने लगा। उसने लोमड़ी से मदद मांगी। हिरण ने कहा, लोमड़ी, मेरी मदद करो। मैं गिर गया हूँ और मेरा पैर टूट गया है। मुझे चलने में मदद करो। तब लोमड़ी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अगर शेर आ गया तो वो हम दोनों को खा जाएगा। ये कहते हुए लोमड़ी वहां से भाग गई। हिरण को पता नहीं था कि उसे क्या करना है और डर के मारे वो और रोने लगा। तभी अचानक शेर वहां आ गया। उसने हिरण को देखा। शेर समझ गया कि हिरण का पैर टूट गया है। शेर ने उसके साथ बात की। शेर ने कहा, छोटी हिरण, चिंता मत करो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं केवल तभी मारूंगा जब मैं भूखा रहूंगा। लेकिन अभी मुझे भूख नहीं है, डरो मत। ऐसा कहकर शेर वहां से चला गया। हिरण ने राहत की सांस ली। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और चलने लगा। फिर उसने किसी को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। ये कौन है जो वहाँ चिल्ला रहा है? लगता है कोई मुसीबत में है। मैं जाकर देखता हूँ। हिरण ने देखा कि गड्ढे में लोमड़ी फंस गई है और वो बाहर आने की कोशिश कर रही है। हिरण ने उसे पूछा, ओ लोमड़ी, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस गड्ढे में कैसे गई? लोमड़ी ने कहा, मेरे मित्र, मैं यहाँ से दौड़ रही थी और इस गड्ढे में गिर गई। मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती हूँ। कृपया मेरी मदद करो। हिरण ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें गड्ढे से निकालने के लिए कुछ सोचता हूँ। यहीं रुक जाओ। हिरण जंगल में गया और वहाँ एक हाथी को देखा। वह हाथी के पास गया और पूछा, हाथी चाचा, मेरा दोस्त एक गड्ढे में फंस गया है और ऊपर नहीं चढ़ सकता है। कृपया मेरे साथ आइए और मेरे दोस्त की मदद कीजिए। हाथी ने कहा, ठीक है, मैं आपके दोस्त की मदद करने के लिए जरूर आऊंगा। मुझे दिखाओ कि वो कहाँ है। फिर हिरण और हाथी उस गड्ढे के पास गए जहाँ लोमड़ी गिरी थी। हाथी ने अपनी सूंड गड्ढे में डाली। लोमड़ी ने सूंड को कसकर पकड़ रखा था। फिर हाथी ने लोमड़ी को ऊपर खींच लिया। लोमड़ी ने हाथी को मदद के लिए धन्यवाद दिया। लोमड़ी ने कहा, हाथी, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। हाथी ने कहा, मेरे मित्र ने मुझे आपकी मदद करने का अनुरोध किया है, इसलिए मैं आपकी मदद करने आया हूँ। अगर आप सुरक्षित हैं, तो मैं अब वापस घर जाता हूँ। फिर हाथी वहां से चला गया। शेर के आने पर हिरण को पीछे छोड़ते हुए लोमड़ी को अफसोस हुआ, लेकिन हिरण ने बिना शिकायत लोमड़ी की मदद की। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हिरण की माफी मांगी। लोमड़ी ने कहा, हिरण, तुम बहुत अच्छे हो। जब तुम मुसीबत में थे, मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आई थी, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें दोबारा कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। वे दोनों
एक दूसरे के गले मिले और वहाँ से चले गए। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसे लगी? इस कहानी में नैतिक ये है कि आपको अपने दोस्त को मुसीबत के वक्त कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। कहानी पर अपनी राय हमें बताइए। टिप्पणियों में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया लिखें।